हाँ मित्र, आज के अध्ययन के खातिर पढ़े के इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 32 पद के मित्र। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमारे संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो ओ में देखी इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 22 से 32 पद एह तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से, हम रोवा खातिर पढ़ रहा बानी कि तोहनी लोग पिछला चाल चलन के जवन की पुराना आदमी के रहे ओकरा के उतार द लोग, जवन भरमावे वाली अभिलाषा के अनुसार भ्रष्ट होखल जाला और अपना मन के आत्मा के स्वभाव में नया बनत जा और नया आदमी के पहिरल, जवन की परमेश्वर के जैसन धर्मीपन और पवित्र मन बा। एह कारण तोहनी लोग में से प्रत्येक झूठ बोलल छोड़ के अपना पड़ोसी से सच बोला लोग, ताकि हमनी के आपस में एक दूसरा के अंग होई जा। क्रोध तो कर, पर तोहनी लोग के क्रोध सूरज डूबला तक बनल ना रहे। शैतान के अवसर मत द। चोरी करे वाला फिर चोरी ना करे, पर भलाई करे खातिर अपना हाथ से मेहनत करे, जौना से कि आवश्यकता में पड़ल के देवे खातिर ओहनी लोग किने होखे। कोनो अश्लील बात तोहनी लोग के मुंह से ना निकले, पर केवल ऐसन बात निकले जौन की ओ समय के अनुसार उन्नति के खातिर उत्तम होखे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत कर लोग, जौना से तोहनी लोग पर छुटकारा के दिन के खातिर छाप दिहल गइल बा। सब तरीके कड़ुआहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा, सब तरीके बैर भाव तोहनी लोग से दूर कइल जाओ। एक दूसरा के प्रति दयालु और करुणामय बन लोग, और परमेश्वर मसीह में तोहनी लोग के अपराध क्षमा भइल बा। ओसही तोहनी लोग भी एक दूसरा के अपराध क्षमा कर लोग। पुराना मनुष्य तत्व के उतार फेंक, नया मनुष्य तत्व के ओढ़ ला। हमने के पुराना मनुष्य तत्व के उतार डाले के बा और नया मनुष्य तत्व के पहिर लेवे के बा। ठीक वही तरी जैसे कि हमने के आपन पुराना कपड़ा के बदले न जा। इस सब हमने के अपना कोशिश से नहीं जा कर सकत। यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा होला। हमने के एगो लइका बच्चा के समान बनी जा। हमने के अपना आप कपड़ा नहीं जा पहिर सकत। अपना से एगो बच्चा कपड़ा पहिरे की कोशिश करेला तो ऊ ठीक ठाक से ना पहिर पावेला। श्रोता मित्र भाई बहन, हम मसीही सबके खातिर मसीह सब कुछ कर दिहले। अब हमनी के अपना उद्धार, मुक्ति, मोक्ष के खातिर कमाई करे के आवश्यकता नहीं खे। हमनी के पुराना मनुष्य तत्व क्रूस पर तो चढ़ा दिहल गइल बा। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रोवा हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। रोमियो के पत्री 6 अध्याय के 6 पद में इस तरी से लिखल बा, काहे कि हम जानतानी कि हमनी के पुराना मनुष्य तत्व उनका साथे चढ़ गइल, ताकि पाप के शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हमनी के आगे पाप के गुलामी में ना रह जा। पाप हमनी के जिंदगी के ना चलावेला। हमनी के शरीर हमनी के अपना वश में ना रखेला, बल्कि हमनी के पवित्र आत्मा के चलौले चली ना जा। अब हमनी के भीतरी एगो नया स्वभाव बा। ई पवित्र आत्मा के परिणाम ह। यदि केहू शरीर में बा तो उ नया सृष्टि है। नया सृष्टि होखला के कारण हमनी के भीतरी एगो नया स्वभाव के होखे के चाही। आगे बा,
जे परमेश्वर के अनुसार सत्य के धार्मिकता में बनावल यानी कि सृजल गुल बा। एकरा से पता चलता कि हमनी के मसीह के धार्मिकता के पहिर ले ले बानी जा और इस सब पवित्र आत्मा के कारण है। हमनी के धर्मी ठहरावल गोइल बा। हमनी के मसीह में होखला के कारण स्वर्गीय स्थान में वास करब जा। श्रोता मित्र भाई बहन, ई कतना बड़ बात बा कि हमनी के स्वर्ग स्थान में जगह मिली। मित्र, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़े खातिर वह अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 25 से 27 पद में एक तरी से लिखल बा, एक कारण तोहनी लोग में से प्रत्येक झूठ बोले वाला छोड़ के अपना पड़ोसी से सच बोला, काहे कि हमनी के आपस में एक दूसरा के अंग हैं जा। क्रोध तो कर लोग, पर तोहनी लोग के क्रोध सूरज डूबला तक बनल ना रहे। पौलुस वही मनाही के ओर लौटताने जौन की 17वां पद में बा। विश्वासी सबसे ई कहल गइल बा कि ऊ आन जाति सबके ऐसन चाल चलन मत चल लोग। इस सब पद पत्री में याद दिलावता। ए कारण झूठ बोलल छोड़ के हर एगो अपना पड़ोसी से सच बोला। जब हमनी के पुराना मनुष्य तत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिहल गइल, तो हमनी के झूठ बोले वाला जीव भी और धोखे देवे वाला जीव भी क्रूस पर चढ़ गइल बा। यही सब के कारण मसीह यीशु हमनी खातिर क्रूस पर चढ़ गइले। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। भजन संहिता के किताब 116 अध्याय के 11 पद में लिखल बा ए तरी से, हम उतावला से कहनी सब मनुष्य झूठ बा। डॉक्टर केरोल कहतानी कि हम यह बात से सहमत बानी। सच बोलला से कलीसिया के वैसन बहुते सारा समस्या के समाधान हो जाला। पैर के आँख धोखा ना दे, काहे कि ऊ एक ही शरीर के अंग ह, न ऊ आँख ही पैर के धोखा दे। ऐसे कलीसिया में समस्या के बीच ईमानदारी और सच्चाई के होखल बहुते ही जरूरी बा। क्रोध तक कर मगर पाप मत कर। विश्वासी लोगन के खातिर ई आज्ञा बा कि निश्चित दशा में निश्चित जन से करे। पहला पत्रस 2 अध्याय के 1 पद में इस तरी से लिखल बा एकरा बारे में, ऐसे सब तरीके भेदभाव, छल और पाखंड, द्वेष और हर तरीके निंदा दूर रख। यदि केहू झूठ बोले छोड़ देता तो हमनी के ओकरा के भूल जाए के चाही और ओह भाई के क्षमा कर देवे के चाही। प्रभु यीशु मसीह भी आराधनालय में जाके क्रोध दिखौले। मरकुस 3 अध्याय के 5 पद में एह तरी से लिखल बा, उ चारों ओर ओकरा के क्रोध भरल नजर से देखले और उनका दिल के कठोरता पर दुखी होके उ ओ मनुष्य कहलन, आपन हाथ बढ़ाओ। उ बढ़ौले और ओकर हाथ फेर बढ़िया हो गई। श्रोता मित्र भाई बहन, हम रउआ से एगो बात जरूर कहे चाहतानी कि मसीही सबके जिंदगी में बड़ा ही मल युद्ध बा। एकरा बारे में आवे वाला दिन में विचार विमर्श करे के। श्रोता मित्र भाई बहन, तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे पढ़ी पवित्र शास्त्र बाइबल से। इफिसियों के पत्री 4 अध्याय के 28 से 29 पद इस तरह से लिखल बा, चोरी करे वाला फिर चोरी ना करे, पर भलाई करे खातिर अपना हाथ से मेहनत करे, जौना से कि
जरूरत में पड़ल लागे देवे खातिर उनका किने कुछ होखे, कोनो अश्लील बात तोहनी लोग के मुंह से ना निकले, पर केवल ऐसन बात निकले जौन की उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के खातिर उत्तम होखे, जौन से कि सुने वाला पर अनुग्रह होखे। चोरी करे वाला चोरी मत करे। मनुष्य पापी स्वभाव के कारण चोर है, साथ ही साथ झूठा है। जब हम छोट रहनी तो लइकन के बीच में दौड़त रहनी, उन लोग के बीच में केवल हम ही बढ़िया लइका रही। लेकिन खरबूजा के मौसम में हम खरबूजा चोरावल करत रही। हमरा नया जन्म हो गईला के बाद भी हमरा अंदर ई आदत रहे। एक खाली हम रास्ता में जात रही तो हम बहुते सुगर सुगर खरबूजा देखनी। हम सोचने की चला एगो खरबूजा ले ही ली। वही समय एगो आदमी दिखाई दिलन। हम फिर आगे बढ़ गईनी, वो आदमी से बात करनी और हम वो आदमी से कहनी कि हमारा मन में का चल रहल बा। वो आदमी हंस के कहलन, बढ़िया भइल तू खेत के अंदर ना घुसला हा, ना तो हम गोली मार देती। सच में चोरी हमनी के दिल में बा। आगे लिखल बा, वरन भला काम करे में अपना हाथ से मेहनत करा, ऐसे कि जैसन आयोजन होखे ओकरा के देवे के ओकरा किने कुछ ना होखे। विश्वासी सबके स्वार्थी बन के खुद धनी ना बने के चाही, बल्कि जवन कुछ उनका किने बा उनका द्वारा दूसरा के भी सहायता मदद करा। गंदा बात के मतलब बेकार के बात, जेकर मुंह बस में ना रहला उ कबहू भी बात बोल जाला। एकरा से हमनी के विश्वासी जिंदगी पर सवाल के चिन्ह लाग जाला। विश्वासी सबके ऐसन वचन बोले के चाही जौन से कोनो भी भाई के आशीष मिले, प्रोत्साहन मिले और विश्वास में बढ़े और विश्वास में आगे चलत जाए। हमने के हंसी मजाक कर सकता नहीं जा, एकर मनाही नहीं खे, लेकिन एकरा द्वारा केहू के ठोकर ना पहुंचे। इफिसियो 4 अध्याय के 30 पद में लिखल बा, और ई परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शोकित मत कर, जौना से तोहनी लोग पर छुटकारा के दिन के खातिर छाप दिहल गोइल होखे। आगे यही अध्याय के 31 और 32 पद में लिखल बा, सब तेरी के कड़ुआहट, रोष, क्रोध, कलह और निंदा सब तरीके भेदभाव तोहनी लोग में से दूर कल जाओ। एक दूसरा के प्रति दयालु और करुणामय बना लोग, और परमेश्वर मसीह यीशु में जैसे तोहनी लोग के अपराध क्षमा कइल गइल, वही तरी ही तोहनी लोग एक दूसरा के अपराध क्षमा करा। कड़ुआहट एगो ऐसन चीज है जौन की दूसरा के प्रति हमन के मन के कठोर बना देला। अपना मन में कोनो कारणवश केहू के बात के मन में राखल रहल, जैसे पास्टर कबहू भी हमरा घरे ना आवेलन, हमने खातिर दुआ प्रार्थना ना करलन, हमने से हाथ ना मिलावलन, हम नहीं समझत। मगर जौन हमने के एह तरीके व्यवहार बा, उनका प्रति सोच बा, ओकरा से पवित्र आत्मा के दुख पहुंचेला। मित्र, निंदा ए तरीके चलन डाह द्वेष के कारण ही आवेला। ये सब बात के खातिर परमेश्वर कहलन कि इस सब हमनी के जिंदगी से अलग कइल जाओ। एकरा बाद विरोधाभास सामने आवता, एक दूसरा पर कृपालु बना। एकर मतलब मसीही नम्रता, बढ़िया दिल, एक दूसरा के प्रति प्यार से भरल हृदय, दिल। मित्र, क्षमा करा। यहाँ पर एगो दूसरा के क्षमा करा।
हमनी के एक दूसरा के क्षमा करे के आवश्यकता बा, ना कि कोनो गलती दिखावे के। जैसे परमेश्वर मसीह में हमनी के अपराध क्षमा कइलन, ई व्यवस्था के आधार पर ना हो, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के आधार पर बा। वो हमनी के ही अपराध के कारण मारल गुलन और फिर जी उठले ताकि हमनी के पाप क्षमा कइल जाओ। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद के हम रउआ सामने पढ़ रहा बानी। यदि तोहनी लोग के कसूर माफ कर बजा तो तोहार स्वर्गीय पिता तोहरो कसूर माफ करी है। 15 पद। और यदि तोहनी लोग के कसूर माफ ना कर बजा तो तोहार स्वर्गीय पिता तोहार कसूर माफ ना करी है। हमनी के चाही कि एक दूसरा के कसूर कोनो प्रकार के गलती के क्षमा करे के, काहे कि हमनी के प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ी गइलन ताकि हमनी के ओ क्रूस से सीख सकी जा। तो हमनी के उनकर बेटा बेटी हैं जा। हमनियों के चाही कि एक दूसरा के पाप के क्षमा करे के, ताकि हमनी के मिलजुल के प्रभु के कार्य के पूरा कर सकी जा। तो आजू यही घड़ी रुआ प्रभु यीशु मसीह के उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करी और एक दूसरा के साथ मेल मिलाप राखी। श्रोता मित्र भाई बहन, हमनी के जिंदगी ही इहे है, प्यार करे के, एक दूसरा से नफरत करे के ना हो। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ की बहुत ही आशीष देश।